आज रिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, ऐसा दिन जिसके लिए वो पूरी लाइफ वेट कर रही थी। आज उसका इंटरव्यू है। किसी रीजन से रिया आज सुबह उठने में लेट हो जाती है। अलार्म क्लॉक को जल्दी से बंद करके और भागती है। जो भी दिखता है वो पहन लेती है, जो भी खाने में अवेलेबल होता है उसको उठाकर खाकर और भागती है। एंड जो भी सामान दिखता है, पेन, कॉपी, पेपर, सबको बैग में जल्दी से डालकर और चली जाती है। वो अपने ऑफिस में एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच जाती है। बट यू नो व्हाट, उसका एनर्जी लेवल लो है। उसके पास खाने के लिए एग्जैक्ट ऐसा फूड नहीं है जिससे कि उसकी एनर्जी हाई हो पाए। वो मोटिवेटेड फील नहीं कर रही है। वो बहुत कंफ्यूज्ड है। आज उसको बहुत एंजाइटी हो रही है। क्या आप जानते हैं ये सब क्यों हुआ? उसने शॉर्ट टर्म प्लानिंग तो एग्जैक्टली सही करी थी, बट गलती कहाँ हुई? लॉन्ग टर्म प्लानिंग में। ये छोटी छोटी चीजें जो आज उसके दिन को इफेक्ट कर रही हैं, ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग से नहीं हो सकती। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके आपकी हैबिट और आपके जब शेड्यूल का पार्ट बन जाती है, तभी ये आपके लिए वर्क करती है। मतलब कि अगर आप एग्जाम डे पे 6 महीने बाद कुछ करना चाहते हैं, तो आज से ही आपको उसे करने की प्लानिंग करनी स्टार्ट करनी होगी। यस, यू हर्ड मी राइट। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉन्ग टर्म गोल्स। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ बेटर लाइफ। आज की वीडियो के अंदर स्मॉल गोल से लेके आज बड़े गोल्स के बारे में बात करेंगे। 6 months गोल्स बिफोर योर एग्जाम्स। एज यू ऑल नो कि अगस्त आ चुका है एंड नाउ वी आर वेटिंग फॉर आवर फाइनल एग्जाम्स। ये फाइनल एग्जाम्स होने वाले हैं अगर आपके फरवरी में, देन यू आर नॉट लेफ्ट विद मोर टाइम। और अगर आप अभी से छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स लोगे, तभी आप लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव कर पाओगे इन नेक्स्ट 6 months। तो ये वीडियो है आपके लिए, ताकि आप अपनी चीजों को प्रॉपर्ली प्लान कर पाओ, ताकि आप अपने लिए राइट डिसीजन ले पाओ इन द लॉन्ग रन। सो अगर आप चाहते हो कि 6 महीने बाद आप अपने एग्जाम्स को अच्छे से परफॉर्म कर पाओ, सो आज ही इन सब चीजों को करना। स्टेप नंबर 1, आप गूगल पे जाकर एक प्रिंटेबल कैलेंडर को डाउनलोड करिए और डाउनलोड करने के बाद जो आपके पास चंक बचा है, दैट इज फ्रॉम अगस्त टू नेक्स्ट जनवरी। अब हम इन 6 months को प्लान करेंगे कि कैसे आपको इन 6 months का बेस्ट यूज करना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अगस्त से। अगर आपके सितंबर के अंदर एग्जाम्स है, हाफ ईयरली एग्जाम्स, देन अगस्त को हम यूज करेंगे फॉर रिविजन, और जिसको हम बोलेंगे रैपिड रिव्यू के लिए। एंड सितंबर इज द टाइम व्हेन वी विल हैव आवर एग्जाम्स। नाउ अब हमारे पास जो चंक बच गया है, दैट इज अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। इसके अंदर सबसे पहले अगर आपकी कोई हॉलीडेज है, कुछ फेस्टिवल्स है, कोई लीव्स है, कुछ फैमिली एंगेजमेंट्स है, उसके अंदर जितने भी डेज आप यूज करने वाले हैं उसे निकाल दीजिए। निकालने के बाद जितने दिन आपके पास बचते हैं, उसके अंदर से जितने दिनों में आपके यूनिट टेस्ट हैं या आप यूनिट टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, ये सारे दिन भी आप निकाल दीजिए। उसके बाद जो दिन बचते हैं, यही सिर्फ आपके पास टाइम है जिसके अंदर आपको प्रिपेयर करना है फॉर योर एग्जाम्स। एग्जाम के अंदर प्रिपेयर करने के लिए क्या आप जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? योर स्टेट ऑफ माइंड। अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ द बुक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, डैनियल कैगमैन कहते हैं कि हमारा माइंड जनरली पूरे दिन के अंदर 2 मोड में डिवाइड होता है। एक होता है स्लो मोड या वाइज प्लानर मोड, दूसरा होता है टॉडलर मोड। टॉडलर मतलब 3 या 4 साल का बच्चा जो लॉन्ग टर्म गोल्स को नहीं समझता है, जिसको प्लानिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, जिसको जो पसंद है अभी वो वही करेगा। अगर उसे पढ़ना है तो अभी थोड़ा पढ़ेगा, और अगर उसे मोबाइल देखना है तो वो मोबाइल देखेगा, और अगर तीसरे मोमेंट में उसे कुछ करना है तो वो करेगा। मतलब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ढूंढता है। और क्या आप जानते हैं कि हम अपने पूरे दिन के अंदर 95% ऑफ टाइम स्पेंड करते हैं टॉडलर मोड के अंदर। सिर्फ 5% ऑफ द टाइम हम वाइज मैन मोड के अंदर होते हैं, जिसके अंदर हम थिंकिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और चीजों को पढ़ते हैं या प्रोडक्टिव चीजें करते हैं। तो अगर आप इस टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हैं एंड इसे यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप वाइज प्लानर मोड के अंदर हैं, एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। तो आइए अब देखते हैं कि वाइज प्लानर मोड के अंदर आप कैसे अपने नेक्स्ट 6 months को प्लान करने वाले हो। सबसे पहले अक्टूबर को हम बोलेंगे फेमिलराइजिंग मंथ। फेमिलराइजिंग मंथ के अंदर हमारा मेन काम है, A is to read the new knowledge, B is to understand the new knowledge, C is to get familiarized with the new concepts। जितना भी आप हमारे पास नेक्स्ट सिलेबस आने वाला है सेमेस्टर का, उसके लिए आपको अपने आप को फेमिलराइज करना है विद द कॉन्सेप्ट। एंड 4th D इज मेकिंग नोट्स। इस टाइम पे आपको ऐसे नोट्स बनाने हैं जो आप जैन तक यूज कर पाए फॉर योर रिविजन। ऑलराइट, सो अक्टूबर को हम इस चीज के लिए यूज करेंगे। कमिंग टू नवंबर, जो हमारा होगा कंसोलिडेशन प्लस फेमिलराइजिंग मंथ, दैट इज नवंबर एंड दिसंबर। सो कंसोलिडेशन मंथ का मतलब है कि ऐसे मंथ जिसके अंदर आपने जो भी पढ़ा है लास्ट मंथ के अंदर, आप उसे कंसोलिडेट करें। वो हो सकता है कि नोट मेकिंग के थ्रू आप करें,
हो सकता है कि आप उन्हें प्रैक्टिस के थ्रू करें, हो सकता है कि आप इसके अंदर टेस्ट पेपर सॉल्व करें। ये सारी चीजें आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंसोलिडेशन मंथ। यही वो 2 मंथ है जिसको आप यूज कर सकते हैं फॉर प्रैक्टिसिंग लॉट ऑफ आउटपुट, मतलब जो आपके बुक के अंदर पीछे की बैक एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करने का राइट टाइम यही है। यही वो टाइम है जब आप सैंपल पेपर्स कर सकते हैं। यही वो टाइम है अगर आपके पास कोई वर्कशीट्स है तो आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। सो अगर आप प्रैक्टिस करके देखना चाहते हो एग्जाम से पहले कि आपको कॉन्सेप्ट कितने अच्छे से समझ आ गया है, उसको मेजर करके देखना चाहते हो rather than ये पता लगाना चाहते हो सिर्फ कि आपको आता है या नहीं। मतलब मैं आपको एक ऐसा सोल्यूशन बताने वाली हूँ जिसके अंदर यू कैन ट्राई आउट एंड सी कि आपको कॉन्सेप्ट कितने अच्छे से आता है। हाउ वुड यू डू दैट? थ्रू दीज बुक्स कॉल्ड परफेक्ट जीनियस बाय दिशा पब्लिकेशन। ये ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 5 तक के लिए है। के अंदर जितने भी क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं या वर्कशीट्स बनी हुई हैं, दे आर विद वन ऑब्जेक्टिव इन माइंड एंड दैट इज कि वो आपके थिंकिंग को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करे, आप लोअर लेवल ऑफ थिंकिंग से हायर लेवल ऑफ थिंकिंग पर जाए। दैट मीन्स नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, इवैल्यूएशन एंड क्रिएशन। सो अब आप पूछोगे ग्रेड 1 से ग्रेड 5 के अंदर इतना काम करने की क्या जरूरत है? इट इज बिकॉज अगर आपने इस टाइम पे राइट फाउंडेशन सेट कर दी, इट विल बी ग्रेट फॉर योर ओलंपियाड्स, IIT, JEE या कोई भी आप एग्जाम जो फ्यूचर में देंगे। नॉट ओनली दिस, इससे आपका इंटेलिजेंट कोशेंट भी बेटर होता है। आपकी जजमेंट, आपका किसी भी चीज को समझना इन डेप्थ में आप कर सकते हैं। सो दिस इज द परफेक्ट टाइम। सो ये जो बुक्स हैं ये ग्रेड 1 से ग्रेड 5 तक हैं। ये NCERT पर बेस्ड है। फॉर ग्रेड 3, 4, 5 ये बुक्स अवेलेबल हैं मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस एंड इंग्लिश में। एंड फॉर ग्रेड 1 एंड 2 ये बुक्स अवेलेबल हैं इन साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग एंड लाइफ स्किल्स। एंड ऑल्सो इसके अंदर आपको बहुत सारी वर्कशीट मिलती है जिनके solution at the end है। These worksheet have been classified in 6 learning stages of Bloom's taxonomy। अगर आप ये बुक्स खरीदना चाहते हैं, so I'll leave the link in the description box below. Make sure you check out the link and you can buy the books from there. इन बुक्स को आप यूज कर सकते हैं थ्रू आउट द ईयर। द ओनली प्री रेक्विजिट इज कि आप अपनी स्टडीज को फिनिश करें, बैक एक्सरसाइज सॉल्व करें एंड पिक अप दीज प्रैक्टिस बुक्स। ये NCERT बेस्ड है, इसलिए आपके लिए काफी इफेक्टिव रहेंगी। जनवरी जो हमारे पास है मंथ ऑफ रैपिड रिव्यू। रैपिड रिव्यू इज बेसिकली वो टाइम जब आप नोट से रिविजन करते हो और आप अपने माइक्रो नोट्स बनाते हो, जब आप टेस्टिंग करते हो, जब आप सैंपल पेपर्स करते हो, ताकि यू आर फुली प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम्स इन फरवरी। तो जब हम ये प्लानिंग कर रहे होंगे तो हमें ये याद रखना है कि हमें जो प्लानिंग करनी है वो हमें करनी है इन द पीरियड्स ऑफ 1 मंथ। मतलब कि आप अपने पूरे मंथ को किस तरह से डिवाइड करने वाले हो। उसके अंदर आपको डिफरेंट माइलस्टोन बनाने हैं, अपने आप को डिफरेंट चैलेंजेस देने हैं टू कंप्लीट द टास्क। ये याद रखना है कि आपको ओवर एस्टिमेट टाइम को नहीं करना है। यू नो कि आप कितना अचीव कर सकते हो एक टाइम पर। ये चीजों को देखकर ही आपको टाइम का एस्टिमेट करना है। एक चैप्टर को अगर आपको लगता है कि आप 3 दिन में खत्म कर पाओगे, गिव योरसेल्फ 3 days, डोंट गिव योरसेल्फ 2 days। अगर आप कम टाइम दोगे तो आप अपने लिए डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट कर रहे हो। डोंट डू दैट। कभी भी रिविजन को एंड ऑफ द ईयर के लिए नहीं छोड़ना है। रिविजन नीड्स टू बी डन एवरी सिंगल डे। जब आपने कुछ पढ़ा है नया, उसी के नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर रिविजन हो जानी चाहिए। बिकॉज क्या आप जानते हैं कि जब आप नेक्स्ट डे पढ़ते हैं तब तक आपको सिर्फ 50% चीजें याद रहती हैं। तो अगर आप रिविजन को एंड ऑफ द ईयर के लिए छोड़ेंगे तो जब आप उस टॉपिक को दोबारा पिक करेंगे तो वो टॉपिक आपके लिए एब्सोल्युटली न्यू टॉपिक है एंड उसके अंदर कंफ्यूजन एंड अगेन से सेम एफर्ट और टाइम जाएगा। सो अवॉइड दैट एंड ऑलवेज प्लान अहेड ऑफ टाइम। जब आप प्लानिंग करते हैं अहेड ऑफ टाइम तभी आप चीजों को अचीव कर पाते हैं। बट अगर आप सिर्फ कल की या एक हफ्ते बाद की सोचेंगे तो कभी भी आप अपने बड़े गोल्स की तरफ नहीं जा पाएंगे। इट इज सो इम्पोर्टेंट कि आप सबसे पहले अपने ईयरली या बाय ईयरली गोल्स बनाएं और उनके बाद ही आप अपने मंथली, वीकली या डेली गोल्स बनाएं। सुनने में बहुत ओवरवेलमिंग लग सकता है बट ये बड़े गोल्स बनाकर छोटे गोल्स की तरफ आकर उन्हें अचीव करना ही इज द राइट वे टू अचीव द बिग गोल्स। सो विद दिस आई टेक योर लीव and I'll see you in my next video super duper soon. Till then, take care of yourself and stay super duper productive. Bye bye. Subscribe for more such videos.